हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इनमें से अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो हमारी है गुरु शिखर। ओके। राजस्थान में गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो वो रहने वाली है 1722 मीटर। अरावली की सर्वोच्च पर्वत निम्नांकित में से कौन सी है? रघुनाथगढ़, जरगा, सैर, तारागढ़। तो इनमें से सैर है। ठीक है। सैर चोटी की ऊंचाई कितनी है? वो रह रही है 1597, जबकि जो हमारी जो गुरु शिखर है वो 1722 है। 1597, 1722। गुरु शिखर। गुरु के साथ रहना चाहिए। गुरु के साथ दो चार शिष्य रहते हैं, तो गुरु शिखर गुरु के साथ क्या 2-4 शिष्य रहते हैं। हाँ, 1722। शेर की चोटी की ऊंचाई 1597 है। शेर पंजा मारता है। शेर से शेर को मार रिलेट कर सकते हैं, उसके पंजे से 1597। ठीक है। राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो शेर है 1597 ऊंचाई के साथ। अरावली श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो वो शेर है 1597 ऊंचाई। निम्नलिखित में से उत्तरी अरावली की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तरी अरावली का पूछा गया है, तो उसका बैराड़ है। उत्तरी अरावली, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उत्तरी अरावली में बैराड़ है। उत्तर में बैरी लोग हैं ना हमारे, यहाँ पे चाइना, यहाँ पे पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे बैराड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कूट मिलाना था कि कौन से मिलता है। तो पहले का देखिए, शेर क्या है? शेर पहाड़ी कहाँ पर है? तो इसके लिए आंसर ए होने वाला सही है। देखिए, रघुनाथगढ़ कहाँ पे है? सीकर में रघुनाथगढ़। शेर है सिरोही में। शेर सिरोही। जरगा उदयपुर। यहाँ पे राह हटा देंगे। जगह तो कब जगते हैं? जब सूर्योदय होता है, तो उदयपुर। और जयगढ़ जयपुर। जयगढ़ जयपुर। ओके। रघुनाथ से सीकर, शेर से सिरोही, जग्गा से जयपुर, वो जग्गा से उदय, जरगा से उदय, और जयगढ़ से जयपुर। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली की चोटियों के सही अवरोही क्रम कौन सा है? सबसे ऊंचा तो देखो अवरोही, घटता हुआ क्रम बोला है। आरोही में क्या है? बढ़ता हुआ होता है। तो सबसे ऊंचा तो गुरु शिखर है। ठीक है। फिर उसके बाद शेर आता है, ये तो हमको पता है। बाकी ऑप्शन में भी ये दो जगह मिल रहे हैं। अब जरगा या अंचलगढ़, इसके बारे में हमको थोड़ा कम जानकारी है, तो यहाँ पे आंसर में जरगा पहले आ रहा है। ठीक है। तो गुरु शिखर, शेर, जरगा और अंचलगढ़। ठीक है, तो ये आंसर सही होने वाला है। तो गुरु, शेर और जगह, अंचलगढ़। गुरु की वाणी, एक शेर को हम शेर से भी रिलेट कर सकते हैं, जो लोग प्रवचन देते हैं। तो गुरु के शेर से सारा जगह और आंचल, कैसे भी रिलेट करो यार, याद ना होना चाहिए। अरावली की निम्नलिखित शिखरों के अवरोही क्रम में ऊंचाई के आधार पर, फिर से यहाँ पे अवरोही क्रम में बताना है। तो सबसे ऊंचा तो अभी हमने देखा है कि गुरु शिखर है, फिर शेर है, फिर जरगा है, फिर अंचलगढ़। तो जरगा और अंचलगढ़ ये तो यहाँ पे है। अंचल के बाद ये जरगा नहीं आएगा, जरगा के बाद अंचलगढ़ आएगा, अंचलगढ़ के बाद जरगा नहीं आएगा। एक कट, दो कट, इन दोनों में से हमको देखना पड़ेगा। तो जरगा के बाद अंचलगढ़ चला है, तो डी को हम सही मानेंगे। डी सही है। जरगा, अंचलगढ़, सायरा, कोटड़ा। यहाँ पे हम अगर रिलेट करेंगे कि गुरु के शेर से जगह या फिर जग चला सारा कोटड़ा। ठीक है। कोटड़ा कोई जगह हो सकती है, लोग हो सकते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों के बढ़ते हुए क्रम में बताना है फिर से हमको। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुंभलगढ़, तारागढ़,
देखो बढ़ते हुए क्रम में तो सबसे ऊपर तो गुरु शिखर है यहाँ पे, और अचलगढ़ हो सकता है, तारागढ़, कुंभलगढ़। तो अचलगढ़ भी सेकंड नंबर पर रह सकता है, तो ये दो तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे कुंभलगढ़ है, तारागढ़ में हम देखेंगे कुंभलगढ़ सबसे छोटा है, तारागढ़ उससे बड़ा है। तो हो नहीं, कुंभलगढ़ बड़ा है, तारागढ़ छोटा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा तारागढ़ छोटा, कुंभल, तारा, कुंभल, अचल, गुरु शिखर। अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही में बढ़ते हुए क्रम में तो सबसे ऊंचा तो जरगा मान सकते हैं, रघुनाथगढ़, अचलगढ़। अचलगढ़ तो बाद में आएगा, पहले जगह आएगा, जरगा आएगा। तो कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, और ये यहाँ पे अंचलगढ़ आगे गलत है, इसमें भी अंचलगढ़ आगे है, गलत है, इसमें अंचलगढ़ पीछे है। खैर ये हो सकता है, लेकिन कुंभलगढ़ जो है ना अंचलगढ़ से छोटा है। तो अंचलगढ़ पहले आएगा, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़ और टी हाँ आरोही क्रम में है, आरोही बढ़ते हुए, आरोही बढ़ते हुए। तो पहले जरगा, फिर अंचलगढ़, फिर कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। तो अंचलगढ़ कुंभलगढ़ से छोटा है, इनका खैर कंपैरिजन अभी हुआ नहीं था अंचलगढ़ और कुंभलगढ़ का। यहाँ पे हम देख रहे हैं तारागढ़, कुंभलगढ़, अंचलगढ़ बढ़ते हुए क्रम में। तो बड़ा हुआ अंचलगढ़ ज़्यादा बड़ा है, तारागढ़ छोटा है, कुंभलगढ़ उससे बड़ा है, फिर अंचलगढ़ है, फिर गुरु शिखर है। तो यहाँ पे भी वही सीन हो जाएगा कि कुंभलगढ़ इसमें बड़ा हुआ बता रहा है, इसमें छोटा हुआ बता रहा है। तारागढ़, अंचलगढ़, कुंभलगढ़, अंचलगढ़, कुंभलगढ़, अंचलगढ़, ये गलत है। अभी देखते हैं, इसका आंसर डी सही है, ठीक है। इसके लिए प्रूव ये है, आरोही मतलब घटता होता है, छोटा होता जाना। तो पहले आएगा आरोही मतलब बढ़ता होता है, बढ़ने वाला। तो पहले आएगा रघुनाथगढ़ जो कि ये है, फिर आएगा कुंभलगढ़, फिर अंचलगढ़, फिर जरगा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वत किस निम्न चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम में लगाना है, बढ़ते क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आएगा, सबसे छोटा आएगा जरगा, दिलवाड़ा, नहीं जरगा आएगा, फिर आएगा दिलवाड़ा, फिर शेर आएगा, फिर गुरु शिखर। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 सही है। अरावली की निम्नलिखित में कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है। बाबई, रघुनाथगढ़, खो, रघुनाथगढ़, भासनाथ की जो ऊंचाई है वो 820 मीटर है, ओके। तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में किस भाग से है। तारागढ़ की पर्वत चोटी कहाँ से है, तो वो पड़ती है मध्य भाग से। तारागढ़, तारा मध्य रात्रि में तारे निकलते हैं ना, रात्रि में तारे मिलेंगे, तो मध्य रात्रि से हमें मध्य में लगाना है। तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के मध्य भाग में, ठीक है। इसमें से सम्मिलित कीजिए। उत्तरी अरावली में कौन सा पड़ता है, देखो मध्य अरावली में तो हमने पढ़ा ही था, तारागढ़ है, और है दक्षिणी और उत्तरी अरावली में तो बताना है। तो जो हमारी दक्षिणी अरावली में पड़ता है वो पड़ेगा ऋषिकेश, उत्तरी अरावली में भानगढ़। मध्य में तारा, उत्तर में भान, उत्तर का भान है, भान मतलब एक सोच होती है, उत्तर का ज्ञान, भान कुछ भी कर सकते हैं, उत्तर का भान। और दक्षिण में ऋषि, दक्षिणा कौन मांगते हैं, तो ऋषि लोग मांगते हैं कि दक्षिणाम देही, ऋषि लोग ऐसे कुछ, तो इससे रिलेट करेंगे हम। और मध्य रात्रि में तारा है, इस चीज़ से हमने इसको रिलेट कर लिया, तो ये हमें याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। जालौर ज़िले में क्या है, जालौर ज़िले में जयपुर में, अलवर में, सीकर में। सीकर में कौन था, शेर था,
आई थिंक शेर था सीकर में, लेकिन इसमें शेर तो दिया नहीं गया है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, नहीं सिरोही में शेर, सिरोही शेर सिरोही में था, शेर कहाँ है, इसमें तो है नहीं शेर। सीकर में देखें तो रघुनाथगढ़ है। ओके, इसका एक कॉपी किए दे रहे हैं, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा सिरोही में है वो है रघुनाथगढ़। तो सिरोही तो इसमें दिया नहीं गया है, बट यहाँ पे क्या है, सीकर में रघुनाथगढ़ है। सीकर में रघुनाथगढ़, डी का तीसरा मिल गया, सीकर रघुनाथगढ़। जयपुर, उत्तर में भान था, तो उत्तर में क्या पड़ता है, जालौर, अलवर, सीकर। तो इसका सही आंसर हम यहीं पे देख ले रहे हैं, बरवाड़ा, झरोला। रघुनाथगढ़ तो मिल गया, सीकर में है। भानगढ़ इसमें है नहीं, बरवाड़ा है नहीं, झरोला है नहीं। चलिए देखते हैं इसी से। तो इसमें जो आंसर बताया गया है वो सीकर का रघुनाथगढ़। डी का तीसरा केवल इसी में मिल रहा था, तो इससे हमने देख सकते हैं। तो जालौर का झरोला, जयपुर का बरवाड़ा, बरवाड़ा मतलब एक टाइप का कि वहाँ पे शादियाँ ज़्यादा होती हैं। आजकल देखें ट्रेंड चला हुआ है, जयपुर में शादी करवाएंगे लोग, पिंक सिटी में। तो बरवाड़ा, बर से शादी। अलवर में क्या होगा, बर का बाड़ा, जयपुर। अलवर में क्या है, तो अलवर का रहने वाला है भानगढ़, अलवर, भानगढ़। और डी का चौथा इसका सीकर का रघुनाथगढ़ तो था ही। ठीक है, जालौर का झरोला और पर्वत है, जयपुर का बरवाड़ा पर्वत है, अलवर का भानगढ़ पर्वत है, अलवर, भानगढ़, और सीकर का रघुनाथगढ़ पर्वत है। पहला दूसरे से सम्मिलित कीजिए, उत्तर का चयन कीजिए। पहला, अरावली के शिखर, अंचलगढ़, तारागढ़, खौं, भैरोच। तो हमको इनकी हाइट बतानी है। 920 किसकी है, 1380 किसकी है। तो आई थिंक अंचलगढ़ की हाइट 1380 होनी चाहिए, बी, पहले का तीसरा सही है। 1380 अंचलगढ़, 13 आंचल, इस वर्ड से याद रख सकते हैं 1380। तारागढ़ कितना ऊँचा है, तो तारागढ़ का क्या हाइट है, दूसरे का चौथा, 873। तारे इनफाइनाइट होते हैं ना, तो इनफाइनाइट 873, 873 तारागढ़ तारा। खो की हाइट क्या रहने वाली है, तो 920। खो, गो, जाओ नहीं, गो नहीं, 920। भैरोच 792, भैरोच 792 हाइट है इसकी। अगला देखते हैं, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में लगाइए। अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो जरगा, अंचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़ तो बड़ा है, रघुनाथगढ़ पहले आना चाहिए यहाँ पे। अवरोही, हाँ, घटता या बढ़ता, जरगा ऊंचा है, अंचलगढ़, जगह अंचल, जग चला, कुंभल, रघुनाथ, जग चला, कुंभकर्ण और रघु, जग चला, कुंभकर्ण, रघु। सही है, गुरु शिखर के
गुरु शेर के गुरु शेर के गुरु के शेर से जग चला, गुरु के शेर से जग चला, कुंभकर्ण एंड रघुनाथ, जग चले कुंभकर्ण एंड रघुनाथ। ठीक है, अवरोही क्रम में ये हो जाएगा, अवरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उसकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा खो 920 होता है ना, खो की ऊंचाई 920, हाँ 920। खो टाटगढ़ भाकर भीली, ये सबको पता नहीं है, लेकिन टाटगढ़ खो बिलाली रोजा भाकर, ये हमारा घटता हुआ क्रम है। भाखर या पोखर सबसे गहरा होता है ना, सबसे छोटा, तो इसमें ये भाखर पोखर गहरा बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित है? दक्षिण में क्या है? ऋषिनाथ, ऋषिकेश या ऋषिनाथ ऐसे कुछ था। बिलाली दिलवाड़ा, डी है इसमें, बिलाली है, क्योंकि एक और थी ऋषिकेश थी दक्षिण में। ठीक है, मध्य में तारागढ़, उत्तर में भानगढ़, और यहाँ पे जो है दक्षिण में है बिलाली। जो ऋषि जी दक्षिणा लिए थे उसको बिल्ली ले गई। ठीक है, दक्षिणा को बिलाली। सुमेलित चोटियाँ रघुनाथगढ़, शेर, डोरा पर्वत, गोगुंडा, इन सब की क्या हाइट बतानी है? रघुनाथगढ़ की कितनी है? तो 1500 नहीं 1597 आई थिंक नहीं है, बट 1055 है। 1597 है शेर की। ठीक है, बी का तीसरा 1597 शेर, पंजा से याद रखना है। ठीक है, 1597। और रघुनाथगढ़ 1055, और डोरा पर्वत गोगुंडा है। इसमें से हमको देखना पड़ेगा, मुंडा नहीं होना है, 69 वाला, डी का दूसरा, डी का बट यहाँ पे पहला है, 840 गोगुंडा। और डोरा पर्वत पर नहीं जाना, 869 70। निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में बताना है, अवरोही क्रम में खो, नागपहाड़, टाड़, भैरोच, टाटगढ़, खो, नागपहाड़ एवं भैरोच, नागपहाड़, टाटगढ़, भैरोच व खो, टाटगढ़, नागपहाड़, खो और भैरोच। कौन सी? तो इसका टाटगढ़, खो, नागपहाड़ और फिर भैरोच। टाटगढ़, खो, नागपहाड़ और भैरोच। निम्नलिखित पर्वत की ऊंचाइयों का सही अवरोही क्रम क्या है? सैर पीक, अंचलगढ़, खो, तारागढ़, खो, सैर पीक, तारागढ़।
निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों का, इसमें आंसर ही नहीं दिया गया है। कौन सा क्रम पर्वत चोटियों एवं उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार सही है? बाबई, बैराट, नागपहाड़ एवं भैरोच। बैराट, भैरोच। तो इसका सही आंसर है बैराट। नागपहाड़, भैरच, बाबई और भैराट। बैराट, बाबई, बैर। बाबई में बैर मेरे दोस्त ने कर ली, से रिलेट कर ले रहा हूँ मैं। नागपहाड़, भैरोच, भैरोच, नागपहाड़, पहाड़ को नागना है, भैरोच। इतिहास रचा। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है? अंचलगढ़, रघुनाथगढ़, खो। तो अंचलगढ़ 1300 है, रघुनाथगढ़ तो 1055 है, 1397 ऐसे कुछ करके ये है। जरगा, खो। तो जरगा तो उससे भी बड़ा है, खो उससे छोटा है। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा है। ठीक है। गुरु शिखर निम्नलिखित में से जरगा की जो हाइट है वो कितनी है वो याद नहीं आ रही है फिलहाल में, लेकिन है ठीक ठाक। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो वो है अरावली का। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हर्ष शिखर, शिखर गमों को शिखर, हर्ष मिला है। नागपहाड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? नागपहाड़ तो अलवर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर। तो यह अजमेर। आज नाग मिला, आज नाग मिला पहाड़ पर। ठीक है, तो हम अजमेर, आज से अजमेर को याद रखेंगे। नाग। अरावली की उच्चतम चोटी है कौन सी? गुरु शिखर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही में अवस्थित नहीं है? सिरोही में शेर है, देलवाड़ा, कमलनाथ, अंचलगढ़। इसमें कमलनाथ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा पश्चिमी, ये नहीं, थोड़ा आगे आ गए हैं। अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो वो है गुरु शिखर। निम्नलिखित में कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? कमलनाथ नहीं है, जबकि सिरोही पर आंचल, शेर, सरसेर, देलवाड़ा, ये सब सिरोही में है। निम्नलिखित में कौन सा आरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है? मनसा माता मंदिर, खेतली, बंसियाड़ मंदिर, बीड़, गोगेलाव। गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। बीड़, खेतरी, बंसियाल, खेतरी और मनसा देवता संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू में है। गोलेगांव नहीं है झुंझुनू में, जबकि खेतरी, बंसियाल, मनसा माता, बीड़ सब है। गोगेलाव। डग गंगाधर उच्च भूमिया हिस्सा है अरावली पर्वत का, हड़ौती पठार का, पूर्वी मैदान का, थर का मिलता। उच्च भूमिया अरावली नहीं, हड़ौती पठार का उच्च भूमि। पर्वत नहीं बोला है, पठार के लिए आती है उच्च भूमि। हड़ौती पठार की मिट्टी है लाल, कछारी, भूरी, मध्यम काली। तो मध्यम काली। राजस्थान के किस भाग में हड़ौती पठार है? उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व में। चलिए पूरा 70 तक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है किसके लिए? हड़ौती पठार कौन से जिले में है? तो वो है, पता नहीं है,
डग गंगाधर उच्च भूमि हाड़ौती पठार कहता है। डग गंगाधर में राजस्थान के झालवाड़ जिले में फैला हुआ है, तो झालवाड़ में है, ठीक है। तो यहाँ पे झालवाड़ होना चाहिए था, लेकिन झालवाड़ है नहीं। किस भाग में हाड़ौती पठार है? तो उत्तर पश्चिम में, सॉरी दक्षिण पूर्व में, इस एरिया में झालवाड़। पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है बांगड़, माही, बनस, हाड़ौती का पठार। तो हाड़ौती का पठार है ये पूर्वी। निम्नलिखित में से हाड़ौती का पठार अवस्थित जिला है कौन सा? झालवाड़। डी कोटा, कोटा में भी है। इसमें भी कोटा है। राजस्थान के कोटा, बारा, बूंदी, झालवाड़ जिले में विस्तारित है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को हाड़ौती का पठार कहा जाता है। हाड़ौती पठार दक्कन उच्च भूमि और विंध्यन क्षेत्र में विभाजित है। इस पठार की मिट्टी मध्यम काली है। 66 निम्न कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है? तो राजस्थान के बांगर में कौन सा नहीं है? तो वो छप्पन के मैदान नहीं है, छप्पन का मैदान। जबकि गोडवार, आंतरिक प्रवाह का मैदान, नमकीन झील है, ये सब बांगर में है। प्रवाह का मैदान, नमकीन झील है, गोडवार प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? उमेंदगंज, पक्षी विहार, कोटा, रोटू झुंझुनी। रोटू झुंझुनी में नहीं है, ये नागौर में पड़ता है। रोटू, नागौर। रोटू या रोटी पर गौर करना चाहिए इंसान को, कमाने पर ध्यान देना चाहिए। अन्य चीज़ें सम्मिलित हैं, जैसे शाकंभरी, सीकर झुंझुनी में है। उम्मेदगंज, पक्षी विहार कोटा में है। कोटा में बहुत उम्मीद पलती है, बच्चे लोग जाते हैं पढ़ाई करने, तैयारी करने। गुड़ा विश्नोइयन, जोधपुर। विश्नोइयान, गुड़ा विश्नोइयान जोधपुर में है। राजस्थान राज्य का सबसे छोटा जलवायु क्षेत्र कहाँ क्षेत्र है? कौन सा? उपाद्र दक्षिणी या आद्र दक्षिणी? तो आद्र दक्षिणी है सबसे छोटा। आद्र दक्षिणी मैदान सबसे छोटा है। राजस्थान क्षेत्र का कुल 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सबसे छोटा है जलवायु आद्र दक्षिणी, IVV। इसका क्षेत्रफल 1.72 मिली हेक्टेयर है। जबकि सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र अति शुष्क आंशिक सिंचित IC है। IC सबसे ज़्यादा यूज की जाती है ना आजकल मोबाइल वगैरह में, तो इसका सबसे ज़्यादा। IVV सबसे कम है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम IRSRTC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1964 में की गई थी, जब बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, 1964 में की गई थी। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु है? ये है हमारी मृदा अपरदन, रेंगती मृत्यु। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जिला भोराट पठारी प्रदेश में अवस्थित है? तो वो है भोर, उदय। मेरे ख्याल से भोराट में उदयपुर आएगा, ठीक है। और ये हमारे 70 क्वेश्चन हुआ, अब हम करेंगे बाद में। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।